बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर प्रीवियसली हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर पोजीशन को डिस्कस किया। आज हम लोग उससे रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को इनिशियली बताया था कि मोशन के अंदर हम इन तीन क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं, चाहे वो लीनियर मोशन हो या वो हमारे पास एंगुलर मोशन हो। ये तीनों क्वांटिटीज को समझना, इनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। कि एक ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, एक एंगल पे मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके अंदर वेलोसिटी, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, वो चेंज होती है और उसकी वजह से, अब जाहिर बात है, हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन को कैसे पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलर वेलोसिटी जो है, तो वो भी क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगी। ठीक है, पहले जरा लीनियर का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लीनियर वेलोसिटी के अंदर हम लोग क्या बात करते थे। लीनियर मोशन के अंदर, सॉरी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एम है और ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रहा है और इस टाइम पे जो टाइम है उसको हम टी नॉट कह देते हैं। ठीक हो गया, या टी वन कह देते हैं। जब हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उस टाइम पे जो टाइम था वो हमारे पास टी वन था। ठीक है, अब इसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लग रही है और फोर्स लगने से जो है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आता रहेगा और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक हो गया, तो जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचेगा, जो मास m है, तो इसकी जो फाइनल, जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी बन जाएगी वो vf बन जाएगी, जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, आप इस टाइम को t इनिशियल कह दो। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम होगा वो t फाइनल हो जाएगा। सही हो गया। तो अब हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते थे बच्चों? हम ये नहीं कहते थे कि हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम ऐसे कहते थे कि नहीं कह रहे थे? तो हम फिर इसको कैसे लिखते थे कि हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया, डिवाइडेड बाय, अब चूंकि टाइम में भी चेंज आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इस चेंज को मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और फिर हम इसको लिखते थे डेल वी ओवर डेल टी। अब ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी के लिए कॉन्सेप्ट था। लीनियर वेलोसिटी में जब चेंज आ रहा था तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, अब सेम इसी कंसेप्ट को हम रिलेट करेंगे एंगुलर मोशन के साथ कि एक ऑब्जेक्ट जब एंगल के अक्रॉस अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर एंगुलर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, आते हैं हम इनिशियली इसकी डेफिनेशन की तरफ कि एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों क्या होती है। तो हम कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कि मेरे पास यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी में चेंज आ रहा था तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी में जब चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गया, अब होगा क्या, लेट्स सपोज इस पॉइंट के यहाँ पे मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इनिशियली ये जब यहाँ से स्टार्ट करेगा अपना मोशन तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ओमेगा आई होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी, और टाइम जो होगा वो भी हम टी आई कर देते हैं। ठीक है, अब जब ये यहां से मूव करके लेट सपोज इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया, एक एंगल के ऊपर इसने डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर कर लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये एक इस पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम ओमेगा फाइनल कह देंगे, और टाइम हम लोग क्या कहेंगे जी, ये मेरे पास टी फाइनल आ गया। ठीक है, अब देखो कि लीनियर वेलोसिटी में हम क्या कर रहे थे, इनिशियल कुछ और थी, फाइनल में कुछ और आ गई। सेम यहाँ पे भी हमारे पास जब एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली कुछ और है और एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम कुछ और है। लेट्स सपोज यहाँ पे जब मैंने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया तो मेरे पास एग्जैक्टली कितने बन रहे थे, 3 मिनट, घड़ी के ऊपर 3 बज रहे थे, लेट्स सपोज। ठीक है, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो मेरे पास लेट्स सपोज 3 घंटे और 1 मिनट हो गया। ठीक हो गया, अब
टाइम चेंज हुआ, 1 मिनट चेंज हुआ, ठीक है। बट 1 मिनट चेंज होने के साथ आप ये भी देखिए कि इसकी यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कुछ और थी, अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसकी कुछ और है। जैसे मैं सिंपल अगर आपको डेली लाइफ में एग्जांपल दूं, हम फैन को जब ऑन करते हैं, फैन इनिशियली रेस्ट पे होता है, बट आप देखिए तो स्लो 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 उसकी स्पीड में, उसकी एंगुलर वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। वो एक पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी में चेंज आता रहता है, फिर वो जब अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेता है तो वहां पे फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है, ठीक है। तो अब जब उसने उसको बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, उसने रोटेट करना जब शुरू किया, तो उस शुरू किया जब उसने रोटेट करना, तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है। तो देखो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगी वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो लीनियर में जब हम बात कर रहे थे तो हम कहते थे कि लीनियर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब एंगुलर की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मींस कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं कि ये देखें अल्फा, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इक्वल होगा फाइनल ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, कि यहाँ पे जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और जो यहाँ पे है, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस। इनिशियली टाइम कुछ और था, अब फाइनल पॉइंट पे आके टाइम कुछ और है, तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस। फिर हम इसको लिखते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टाइम। सही हो गया। ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आती है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों क्या होती है, हम कहते हैं कि टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब कि लेट्स सपोज यहां से इसने स्टार्ट किया, घूम के वापस वो इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, और जितना टाइम इसने लिया, दोनों के दरमियान का जो टोटल, इसकी स्पीड कितनी थी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, और फिर कितना टाइम इसने लिया, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे पहले हम लोगों ने जब वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया तो वहां पे भी हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस का वर्ड निकला है इंस्टेंट से, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे इस पॉइंट के ऊपर इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करके दो, तो जब आप इस पॉइंट के ऊपर अप्रोच करोगे एक पॉइंट की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे एक लिमिट लग जाती है। फार्मूला अल्फा इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो बट अप्रोचेस टू जीरो, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सही हो गया। अब इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो के अंदर भी एक एग्जांपल दी थी कि एक स्टूडेंट है, उसको मैं कहता हूँ कि आपके पास 1 मिनट है और आप रनिंग स्टार्ट करो, तो वो यहाँ से घूमता है और भागता है और बाहर कहीं दूर तक चला जाएगा। जैसे जैसे अब मैं टाइम कम करता जाऊंगा, अब मैं लेट्स सपोज को कहता हूँ कि आप 30 सेकेंड्स है आपके पास, वो लेट्स सपोज क्लास में बैठा हुआ है, क्लास से उठ के वो गेट तक या अपनी स्टेयर्स तक या फ्लोर से नीचे आएगा, टाइम खत्म। फिर मैं उसी को 1 सेकेंड पे ले जाता हूँ, तो 1 सेकेंड में वो क्या खाली चेयर से उठेगा, और उसको अगर मैं और ज्यादा कम करूं तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। अब इस कंडीशन में आपके पास टाइम जीरो नहीं है बच्चों, आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि टाइम को हम जीरो नहीं कर रहे। टाइम को जीरो कर दिया फिर तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना, तो टाइम जीरो नहीं है, बट वो टाइम अप्रोच कर रहा है जीरो को। जीरो को अप्रोच करने का मकसद ये कि उसकी वैल्यू हम इतनी स्मॉल करते जा रहे हैं, 0.9 0.8 या इस तरह की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जिसपे वो ऑब्जेक्ट का जो वो डिस्टेंस है ना, वो कवर वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वो एक स्पॉट पे चला जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक डॉट के ऊपर, जिसको हम एक इंस्टेंट कहते हैं। तो उस पॉइंट के ऊपर जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो वो इसकी क्या कहलाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब अगर हम इसके यूनिट को स्टडी करें तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट को हम कैसे स्टडी करेंगे। यूनिट को अगर देखें तो यूनिट क्या होगा, देखो हम लोग क्या कहते थे कि हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम यहां पे भी अगर आप अल्फा की बात करो तो अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी ओमेगा का डिवाइडेड बाय टाइम का, ठीक है। अब ओमेगा का यूनिट क्या है, वो है मेरे पास रेडियन पर सेकेंड, जो कि इसका एसआई यूनिट है, और डिवाइडेड बाय टाइम का जो यूनिट होता है वो भी सेकेंड होता है, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा दो तो अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, रेडियन
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये इसका ऐसा यूनिट हमारे पास आ जाता है कि ये मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब देखो बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन हो या लीनियर एक्सेलरेशन हो, ठीक है, इसमें जो चेंज आता है तो वो कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी नेगेटिव भी होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां से मूव कर रहा है। लेट्स सपोज की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो लेट्स सपोज 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि अभी वो रेस्ट पे है, यहां से उसने स्टार्ट करना है। वो मूव करके चला गया, लेट्स सपोज किधर कि वो इस पॉइंट बी पे आ गया, और इसकी अब वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो क्या है जी, वो लेट्स सपोज हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम इसका इनिशियल जब मैंने ऑब्जर्व किया तो लेट्स सपोज ये मैं इनिशियल टाइम इसका 0 कर देता हूँ, 0 सेकेंड, क्योंकि जब मैं इसको स्टॉप वॉच अभी 0 पे है, जैसे इसने मूव करना शुरू किया मैंने स्टॉप वॉच चला दी, तो ये यहां से यहां तक पहुंचा जी, फाइनल टाइम तो वो इसका क्या है जी, वो मैं क्या देता हूं आपको जी, वो इसका बन गया है लेट्स सपोज 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का इस ऑब्जेक्ट के अंदर की एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाऊंगा ना, लीनियर में हम इसी तरह करते थे। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब टी फाइनल क्या है 10 माइनस टी इनिशियल क्या है 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे टी फाइनल क्या है 5 माइनस इनिशियल क्या है 0, तो यहाँ पे हमारे पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड और यहाँ पे सेकंड, तो ये टी 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो यहां से आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, और ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होकर सेकंड का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आई दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही हो गया। अब देखिए कि ये तो मेरे पास पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट था। अब यही ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पे है, लेट्स सपोज अब इस पॉइंट पे है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है और अब इसके ऊपर मैं बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब जब मैं इसको रोकूंगा तो ये यहां से इस पॉइंट पे आया और यहां पे ये इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, लेट्स सपोज 0। अब जरा यहां से देखें कि जब मैंने इसको यहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये बन रही थी और फाइनल वेलोसिटी ये बन रही थी। ठीक है, अब मैं इसको यहां से स्टॉप करना शुरू कर रहा हूं, तो अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ये कंसीडर होगी, ये इसकी क्या कंसीडर होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और अब ये इसकी बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी। अब चूंकि ये रेस्ट पे चला गया है तो 0 मीटर पर सेकेंड। सही हो गया। अब अगर आप इसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करो तो आपके पास अब एक्सेलरेशन क्या आएगी, अब आपने जरा इसको देखना है। अब आपके पास एक्सेलरेशन आएगी a इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे इसने 5 सेकंड में अप्रोच किया, यहां से यहां तक जब ये पहुंचा तो मेरे पास टाइम जो गुजर गया था स्टॉप वॉच पे वो लेट सपोज 10 सेकंड गुजर गई। सही हो गया। यहां से यहां तक 5 में पहुंचा, फिर यहां से आगे रुका तो वो आगे मजीद 5 सेकंड उसने और लिए और ये मेरे पास यहाँ पे स्टॉप कर गया। अब क्या बनेगा मेरे पास, देखें जरा, यहां पे मेरे पास आएगा सॉरी यहां, ठीक है, ये मेरे पास अब इनिशियल आ गया और ये मेरे पास इधर का फाइनल आ गया। ठीक है, अब आप जरा वैल्यूज पुट करें बच्चे, तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी अब इसकी क्या हो गई है, वो है 0 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है, वो तो मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम हो गया 10 सेकेंड, और इनिशियल टाइम है कितना 5 सेकेंड, जहां से मैंने इसको रोकना स्टार्ट किया था। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो यहां से आ जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड और नीचे आ जाएगा 5 सेकेंड, तो यहां से फिर हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट आगे एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो या पिछले में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, पिछले में वैल्यू आ रही थी एक्सेलरेशन की 2 मीटर पर सेकेंड, और अब क्या आ रही है एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअल में हमें बताता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है। अब जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी
तो क्या था, मतलब क्या था, एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होने का मकसद ये था कि यहां से जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, जो वेलोसिटी का चेंज था वो इंक्रीजिंग चेंज था। यहां का जो चेंज है वो क्या है, ये है इंक्रीजिंग चेंज। सही हो गया। और यहां का जो चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीजिंग चेंज। ठीक है, तो ये माइनस का साइन हमें बता रहा है कि अब यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बट देखिए बच्चों, चेंज तो दोनों कंडीशन में आ रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चेंज तो आ रहा है ना। तो एक्सेलरेशन हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी। अब उसमें ये नहीं है कि पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन या नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, नहीं, बस उसमें चेंज आना चाहिए, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। उसकी वजह से हम लोग एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर देते हैं। अब पॉजिटिव में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम यही रहेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है वेलोसिटी की, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी। बट जब नेगेटिव आएगा तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी भी यही है, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, अब ये मैं लीनियर का इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये लोग, आप लोग पहले इसको डिस्कस करके आ चुके हो। अब यहीं से मैं आपको एंगुलर पे लेके जाऊंगा। अब एंगुलर में भी बच्चों हमारे पास जो वेलोसिटीज होती है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव ही होती है। ठीक है, वहां पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ना कि फैन जो है, फैन क्या कर रहा है, अल्फा जो है तो वो अगर मेरे पास आ रहा है ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम, सही हो गया। और यहीं पे अल्फा जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये मेरे पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये मेरे पास इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी है। मतलब वापस पंखे की एग्जांपल पे जाते हैं। फैन है, मैंने उसको स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने उसको स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा कि फैन जो है तो वो अपनी वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे ही हमने बटन ऑन किया, वो स्टार्ट हुआ, उसने अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज किया, स्लो स्लो वो तेज हो रहा है, तेज, और वो एक पोजीशन पे, एक पॉइंट पे जाके वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अटेन कर लेगा। बट जब वो जीरो से उस यूनिफॉर्म तक पहुंच रहा है, उस दौरान उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से वहां पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन थी वो पॉजिटिव थी। ठीक है, अब वहीं पे मैंने जाके फैन का बटन ऑफ कर दिया है। अब क्या होगा, अब फैन जो है तो वो स्टॉप करेगा, समझ आई। अब वो रुकेगा तो स्लो स्लो वो अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्लो स्लो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ आ रही है। तो जो वो डिक्रीज की वजह से अब उसका जो वेलोसिटी है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन, कौन सी, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बच्चों ये जो रोटेशन है ना, ये हमारे पास दो टाइप की होती है। अब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ना, उसकी वजह से हमारे पास दो टाइप की रोटेशन आती है। एक आती है, लेट्स सपोज वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जब वो रोटेट कर रहा है, तो चूंकि हमने देखा कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक एरो लगाता जा रहा हूँ। एरो का मतलब क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही हो गया। तो जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, राइट हैंड के जरिए हम इसको प्रूव करते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो के अंदर मैंने ये पूरी डिटेल डिस्कशन की हुई है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्शन को मेजर करने के लिए राइट हैंड यूज करते हैं। अब राइट हैंड की फिंगर्स को आप इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लोज करें तो थंब आपको बताएगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो डायरेक्शन अपवर्ड है, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जो कि मैंने यहां पे ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट है एंगुलर डिस्प्ले, एंगुलर एक्सेलरेशन का, सॉरी। तो आपको उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट सारे या ये कंसेप्ट समझ आया होगा। मैंने लीनियर के साथ इसको कंपेयर किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो बच्चों फिर भी आपको कहीं पे कोई भी डाउट आए, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का आपने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।